आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर माई मदर अध्याय का प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। बी बी में है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझना, ज्ञान या बोध। B1 थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना और टेल का अर्थ है बोलना। B1 का 1 आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के उत्तर दो। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों की देखभाल कौन करता है, शिशु की देखभाल कौन करता है। यहाँ पे इन्फेंट्स का अर्थ हुआ शिशु या बच्चा, तो इसका उत्तर होगा मदर अर्थात माँ या माता। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल, माँ क्यों रो पड़ती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है। तो यहाँ पे वीप का अर्थ हुआ रोना, इल का अर्थ हुआ बीमार, तो इसका उत्तर है द मदर वीप्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ, माँ रो पड़ती है क्योंकि उसे इस बात का भय होता है कि कहीं उसके बच्चे की मृत्यु न हो जाए। यहाँ पे फियर का अर्थ हुआ डर और डेथ का अर्थ हुआ मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, वह क्या करती है जब उसका बालक, जब उसका बच्चा गिर पड़ता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे फॉल्स का अर्थ हुआ गिरना, तो इसका उत्तर होगा व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन द मदर कीसेस द इंजर्ड प्लेस टू मेक इट वेल, जब बच्चा गिर जाता है तो माँ उसकी चोट लगी जगह को, उसकी घायल जगह को चूम लेती है उसे अच्छा महसूस कराने के लिए। तो यहाँ पे किस का अर्थ हुआ चूमना, इंजर्ड घायल, प्लेस जगह और वेल का अर्थ होता है अच्छा या हित। सी ऑल्सो टेल्स सम प्रीटी स्टोरीज, वह उसे कुछ सुंदर कहानियां भी सुनाती है। यहाँ पे प्रीटी का अर्थ हुआ सुंदर और स्टोरीज का अर्थ हुआ कहानियां। दिस सी डज टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द पेन काउज ड्यू टू इंजरी, वह ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बच्चे का ध्यान जो है वो दर्द से हट जाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ध्यान हटाना, अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, पेन का अर्थ होता है दर्द और काउज का अर्थ होता है वजह, इंजरी चोट या जख्म। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड, आप क्या करेंगे जब आपकी माता बूढ़ी हो जाएंगी। यहाँ पे ओल्ड का अर्थ हुआ बूढ़ा। आंसर, इसका उत्तर होगा आई विल टेक केयर ऑफ हर वेरी वेल जस्ट लाइक सी हैज़ बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा ठीक उसी प्रकार जैसा कि वे मेरा बचपन से देखभाल करती आ रही हैं। तो यहाँ पे केयर का अर्थ हुआ देखभाल, सिंस का हो गया उस समय से और चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन या बाल्यावस्था। आइए B2 पे आते हैं। B2 में है थिंक एंड राइट अर्थात सोचो और लिखो। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना और राइट का अर्थ है लिखना। B2 1 आंसर इन अ वर्ड और सेंटेंस, एक शब्द में उत्तर दें या एक वाक्य में उत्तर दें। यहाँ पे वर्ड का अर्थ हुआ शब्द और सेंटेंस का अर्थ हुआ वाक्य। क्वेश्चन नंबर 1 हु रोट दिस पोएम, इस कविता को किसने लिखा है। तो एन टाइलर रोट दिस पोएम, एन टाइलर ने इस कविता को लिखा है। यहाँ पे पोएम का अर्थ है कविता। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज अ मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग, माँ क्या करती हैं जब उनका बच्चा बहुत छोटा होता है। यहाँ पे यंग का अर्थ छोटा से है, तो इसका उत्तर होगा अ मदर लव्स, टेक केयर्स, फीड्स, टेल्स स्टोरीज एंड टीचेज गुड हैबिट्स, माता क्या करती हैं, माता प्यार करती हैं, देखभाल करती हैं, खाना खिलाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं और अच्छी आदतें सिखाती हैं। तो यहाँ पे लव्स का अर्थ हुआ प्यार, टेक केयर का देखभाल, फीड्स खिलाना, टेल सुनाना, स्टोरीज कहानियाँ, टीचेज सिखाना, गुड अच्छी और हैबिट्स का अर्थ हुआ आदतें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड सी हैव, माँ रो पड़ती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है, उसे किस बात का भय है। तो यहाँ पे वेप्ट का अर्थ है रोना, इल बीमार, फियर का अर्थ है डर, तो इसका उत्तर होगा सी हैड द फियर ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ, उसे अपने बच्चे की मृत्यु का भय होता है। तो यहाँ पे फियर का अर्थ है भय और डेथ का अर्थ हुआ मृत्यु। आइए B2 का 2 देखें। आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर हमें 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। हाउ कैन यू से दैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच,
आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक माता अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है? यहाँ पे से का अर्थ हुआ कहना। तो इसका उत्तर होगा अ मदर वॉचेज डे एंड नाइट व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। माता जो है अपने बच्चे पर दिन रात नज़र रखती हैं जब वो बीमार हो जाता है। यहाँ पे वॉचेज का अर्थ हुआ नज़र रखना। सी सेक्रीफाइसेस हर आउन डिजायर्स टू फुलफिल हर चाइल्ड्स विशेस। वह अपनी इच्छा, अपनी तमन्ना का त्याग करती हैं, परित्याग करती हैं अपने बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस का अर्थ हुआ त्याग, आउन अपना, डिजायर्स इच्छा या अभिलाषा, फुलफिल पूरा, और विशेष का अर्थ भी हुआ इच्छा या तमन्ना। व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स सी रन टू हेल्प इमीडिएटली। जब उनका बच्चा गिर जाता है तो वो मदद के लिए अविलंब दौड़ती हैं, तुरंत दौड़ती हैं। 10 सी लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पे 10 का अर्थ हुआ इस प्रकार। ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। हम अपनी माता के लिए निर्दयी या कृतज्ञ क्यों नहीं हो सकते हैं? यहाँ पे अनकाइंड का अर्थ होता है निर्दयी या कृतज्ञ। तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो इसका उत्तर है आंसर द लाइफ वी आर इंजॉइंग वी गॉट ड्यू टू आवर मदर। ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है जिसका हम आनंद ले रहे हैं, ये हमें अपनी माता की वजह से मिला है। वी आर अलाइव बिकॉज आवर मदर टूक अ लॉट ऑफ पेन टू मेक अस ग्रो। हम जीवित हैं क्योंकि हमारी माता ने हमें पैदा करने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए बहुत सारी दर्द और तकलीफ़ों को सहा है। यहाँ पे अलाइव का अर्थ हुआ जीवित, टूक लेना, लॉट बहुत, पेन दर्द, और ग्रो का अर्थ होता है बढ़ाना या पैदा करना। सी फेड अस उन्होंने हमें खाना खिलाया। नर्स्ड अस डे एंड नाइट इन द टाइम्स ऑफ आवर पेन। और हमारे दर्द के समय में, हमारे तकलीफ के समय में हमारी दिन रात सेवा की है, दिन रात पालन पोषण किया है। यहाँ पे नर्स्ड का अर्थ होता है पालन पोषण करना। सो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। इसलिए हम अपनी माता के लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। कैन यू ईवर बी अनकाइंड टू योर मदर। क्या आप अपनी माता के लिए कभी निर्दयी या कृतज्ञ हो सकते हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर नो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। नहीं, मैं अपनी माता के लिए कभी भी निर्दयी या कृतज्ञ नहीं हो सकता। माई मदर हैड केयर्ड फॉर मी अ लॉट सिंस माई चाइल्डहुड। मेरी माता ने बचपन से ही मेरी बहुत परवाह की है, बहुत देखभाल की है। Whenever I was in pain and sickness, she nursed me day and night. जब कभी भी मैं दर्द और तकलीफ या बीमारी में होता था तो उन्होंने मेरी दिन रात सेवा की है। She had been so kind and affectionate to my life that I can't even dream of being unkind to her. वह मेरे जिंदगी के लिए इतनी दयालु और इतनी स्नेहशील हैं कि मैं कभी सपने में भी उनके प्रति कृतज्ञ होने की बात सोच नहीं सकता। यहाँ पर केयर्ड का अर्थ है परवाह, सिंस जब से, चाइल्डहुड बचपन, व्हेनेवर जब कभी, पेन दर्द, सिकनेस बीमारी, नर्स्ड सेवा करना, काइंड दयालु, एफेक्शनेट स्नेहशील, ईवर कभी, ड्रीम सपना, और अनकाइंड का अर्थ होता है कृतज्ञ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ विच शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू। आप अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का जिक्र कीजिए, ऐसी घटना को बताइए जो आपके प्रति आपके माता को स्नेह को बताता हो, दर्शाता हो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वन डे इन जून आई फेल्ट अ हीट स्ट्रोक। एक बार जून के महीने में मैं तापघात का शिकार हो गया, मुझे लू लग गया। माई मदर इमीडिएटली कॉल्ड द डॉक्टर। मेरी माता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, चिकित्सक को बुलाया। यहाँ पे हीट स्ट्रोक का अर्थ होता है लू या तापघात, इमीडिएटली तुरंत या अविलंब, और डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक। सी बॉइल्ड रॉ मैंगोज एंड गिव मी इट्स जूस। उन्होंने कच्चे आमों को उबाला और मुझे उसका रस दिया। यहाँ पे बॉयल का अर्थ होता है उबालना, रॉ कच्चा, मैंगो आम, जूस रस या अर्क। टाइम एंड अगेन सी पुट्स अ वेट क्लॉथ ऑन माई फोरहेड। और समय समय पर उन्होंने मेरे माथे के ऊपर, मेरे ललाट के ऊपर भिगोया हुआ कपड़ा रखा। एंड सेट बाय माई बेड ऑल डे। और दिन भर मेरे बिस्तर पर बैठी रहीं। सी नर्स्ड मी विथ लव एंड केयर अंटिल आई वॉज क्योर्ड। उन्होंने
प्यार और देखभाल के साथ मेरा उपचार किया जब तक कि मैं ठीक नहीं हो गया। यहाँ पे नर्स का अर्थ होता है उपचार करना, लव प्यार, केयर देखभाल, अंटिल जब तक, और क्योर्ड का अर्थ होता है ठीक। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट, मैं कभी भी उस घटना को भूल नहीं सकता। यहाँ पे नेवर का अर्थ हुआ कभी, फॉरगोट भूलना, और इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना या प्रसंग। आइए सी को देखें। वर्ड पावर अर्थात शब्द शक्ति। यहाँ पे वर्ड का अर्थ होता है शब्द और पावर का अर्थ होता है शक्ति या ताकत। C1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट इन द टेक्स्ट द वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग एज गिवन बिलो। पाठ को बार बार पढ़िए और उससे समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढ निकालिए। यहाँ पे टेक्स्ट का अर्थ हुआ पाठ और अगेन एंड अगेन का अर्थ हुआ दोबारा और दोबारा। टेक्स्ट पाठ, सेम समान, और मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। आइए अब पहले शब्द को देखते हैं। लव, तो लव का अर्थ होता है प्यार और एफेक्शन का भी अर्थ होता है प्यार। अब यहाँ पर देखिए, एंड टीयर्स ऑफ स्वीट एफेक्शन सेड, पाठ में इस जगह पर एफेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम। अगला शब्द है इलनेस। इलनेस का अर्थ होता है बीमारी, तो सिकनेस का अर्थ भी होता है बीमारी। अब यहाँ पाठ में देखिए, यहाँ पे सिकनेस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिकनेस का अर्थ है रोग या बीमारी। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, यहाँ पे सिकनेस का अर्थ है रोग या बीमारी। अगला शब्द है लवली। लवली का अर्थ होता है प्यारा और प्रीति का भी अर्थ होता है प्यारा। अब यहाँ पर देखिए, पाठ में यहाँ पर प्रीति वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। एंड वुड सम प्रीति स्टोरी टेल, यहाँ पे प्रीति का अर्थ होता है प्यारी या प्यारा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद। D1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम इनटू योर मदर टंग। निम्नलिखित जो कविता की पंक्तियां हैं, आपको इसका अनुवाद आपकी मातृभाषा में करना है। तो इसका अनुवाद मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ, आपको इसका अनुवाद आपकी मातृभाषा में करना है, जो कि अंगिका, भोजपुरी, मगही कुछ भी हो सकती है। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब दर्द और बीमारी मुझे रुला दिया करती थी। हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई, तब कौन मेरी भारी पलकों को, मेरी रोती हुई आंखों को देखा करता था। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और कौन इस भय से रो पड़ता था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। माई मदर, मेरी माता, मेरी माँ। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।